गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको रेगुलर डिक्टेशन मिल सके। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। अब महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच संबंधी अपनी आम सहमति को वापस ले लिया है। बिना राज्य सरकार की सहमति के सीबीआई अब महाराष्ट्र के किसी मामले की जांच नहीं कर सकती। इससे केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंधों में खटास और बढ़ गई है। 5 टीवी चैनलों के टीआरपी चोरी मामले की जांच सीबीआई से कराने की बात उठी थी। तब महाराष्ट्र सरकार को लगा कि अगर यह मामला सीबीआई के हाथ में गया तो वह केंद्र सरकार की इच्छाओं के अनुरूप ही अपनी रिपोर्ट देगी। इन चैनलों में से एक चैनल ऐसा है जो लगातार न सिर्फ महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोलता रहा है बल्कि मुख्यमंत्री के खिलाफ तल्ख भाषा का इस्तेमाल करता रहा है। इससे वहां की सरकार खासी नाराज है। विधानसभा में उस चैनल के एंकर के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव तक पारित किया गया। ऐसे में अगर सीबीआई उसे बचाने का प्रयास करेगी तो महाराष्ट्र सरकार की एक तरह से हार ही साबित होगी। हालांकि यह मामला तो एक बहाना है। असल तकरार केंद्र और राज्य सरकार के बीच पहले ही दिन शुरू हो गई थी जब शिवसेना ने भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन बना लिया था। यूं सीबीआई का दायरा केंद्र से जुड़े महकमों में भ्रष्टाचार आदि के मामलों की जांच करने तक सीमित है। अगर कोई राज्य सरकार अपने यहाँ किसी मामले की जांच उससे कराने की गुजारिश करती है तभी केंद्र इसकी इजाज़त देता है। इसके अलावा अगर अदालत किसी मामले में सीबीआई जांच का आदेश देती है तो उसे वह जांच करनी पड़ती है। बहुत सारे राज्यों ने केंद्र को आम सहमति दी हुई है कि वह चाहे तो किसी भी मामले की सीबीआई जांच का आदेश दे सकता है, मगर देखा गया है कि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टियां राज्यों में अपने विरोधी दलों की सरकारों को परेशान करने की नीयत से भी सीबीआई जांच का आदेश देती रही हैं। सीबीआई के केंद्र के इशारे पर काम करने का आरोप बहुत पुराना है। यूपीए सरकार के समय में तो सर्वोच्च न्यायालय ने उसे पिंजरे का तोता तक कह दिया। फिर वर्तमान सरकार के पिछले कार्यकाल में जिस तरह सीबीआई अधिकारियों के रातों रात तबादले का मामला उठा तब भी उसकी स्वायत्तता पर सवाल उठे थे। लिहाजा सीबीआई के कामकाज पर राज्य सरकारों का भरोसा डिगना कोई अचरज की बात नहीं। यह पहला मौका नहीं है जब किसी राज्य सरकार ने सीबीआई जांच संबंधी अपनी आम सहमति को वापस ले लिया है। इससे पहले आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान भी आम सहमति वापस ले चुके हैं। संघीय ढांचे में अपेक्षा की जाती है कि राज्य सरकारें केंद्र के साथ तालमेल बिठाकर काम करेंगी, मगर कुछ सालों में उन राज्यों की केंद्र सरकार से लगातार तकरार देखी जा रही है जहां गैर भाजपा शासित सरकारें हैं। उन्हें लगता रहा है कि जांच एजेंसियों की मार्फत केंद्र सरकार उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकती है।
यूँ कानून व्यवस्था राज्य सरकारों का विषय है, इसलिए तमाम तरह के अपराधों की जांच वे खुद कराने का प्रयास करती हैं। मगर जब कोई मामला ज़्यादा पेचीदा हो जाता है, जिसमें राज्यों की पुलिस उसे सुलझाने में विफल साबित हो सकती है, उसकी सीबीआई से जांच कराने की मांग करती है। मगर केंद्र सरकार कई मामलों में जन दबाव का हवाला देकर राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करती देखी जाती है। इससे केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास कमजोर हुआ है। महाराष्ट्र सरकार के ताज़ा फैसले के पीछे भी यही वजह है। स्टॉप।